नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। और ऐसे में 3 एजेंसियों के हिसाब से महाराष्ट्र में क्या पैच फंस सकता है, क्योंकि जिस कार की हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में जो गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, लेकिन किसकी जीत के दावे में कितना दम है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती हैं और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग हो चुके हैं और महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, जबकि शिवसेना से शिंदे गुट अलग हो चुके हैं, जबकि इसी प्रकार के आंकड़े महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है एनसीपी में भी देखने को मिले हैं। अजित पवार और यहाँ पर बात की जाए शरद पवार अलग हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में क्या विपक्ष की स्थिति मजबूत है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा, ये महाराष्ट्र को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। वोट शेयर के मामले में किसके पक्ष में कौन जा सकता है? देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ 5% यानी यहाँ पर वोट शेयर जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी को 15% वोट शेयर, जबकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर 12% यहाँ वोट शेयर यहाँ पर शिवसेना के पक्ष में जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 33% वोट शेयर, कांग्रेस को 19% वोट शेयर जा सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में यहाँ काठी की टक्कर दिखाई दे रही है। कुछ अन्य यहाँ पर बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र में भी आ जाती हैं, इसमें एनसीपी को 15% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र में क्या पैच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं और जिस कार से यहाँ पर महाराष्ट्र में यह मुख्यमंत्री बदले हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी शिंदे प्लस अजित पवार यहाँ पर सरकार में है, जबकि अजित पवार एनसीपी से अलग हो चुके हैं और यहाँ पर शिवसेना से या उद्धव ठाकरे जो अलग हो चुके, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर शिंदे गुट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। तो यहाँ से मैं एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान देखने को मिले हैं और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बीएमसी चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष की टूट से महाराष्ट्र में बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है? हाँ कहने वाले 60% हैं, नहीं कहने वाले 25%, कह नहीं सकते से 15% लोग आते हैं जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस कार के आंकड़े बदले हैं उसके पीछे के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। 2019 में एनडीए ने 41 सीटें 48 सीटों में से हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा दल जो कि यह शिवसेना से उद्धव ठाकरे हैं वो अलग हो चुके हैं। तो कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपाई 2024 में कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एनसीपी को 4 सीट और 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी, एक निर्दलीय और एक एआईएम पार्टी के पक्ष में रही थी। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं। यानी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र को छोटा उत्तर प्रदेश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा? कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू किए हैं और जिस कार से कर्नाटक चुनाव में भी जीते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर और यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव पर अब हर एक राजनीतिक दल की पकड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि अच्छी हुई है, इस पर 44% लोग हाँ कह रहे हैं। वैसी ही रही 33% खराब हुई है, 13% लोग यहाँ पर मान रहे हैं। इस तरह से भाजपा और यहाँ पर शिवसेना से यहाँ पर जो है शिंदे गुट, क्या भारतीय जनता पार्टी को 2019 के आंकड़े यहाँ पर दिला पाएंगे? इस पर महा सर्वे के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पार्टियों में टूट हुई है, उसका कितना नुकसान किसको होगा, कितना फायदा किसको होगा, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2019 में और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर वो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जिसका से यहाँ पर शिवसेना से उद्धव गुट अलग हो चुके हैं। तो कितना नुकसान कितना फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। 2024 के लिए महाविकास आघाड़ी का सीट फॉर्मूला इस तरह का हो सकता है जो अनुमान सामने आ रहा है। शिवसेना ठाकरे यहाँ पर 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं,
एनसीपी से यहाँ पर शरद पवार की पार्टी 14 सीटों पर लड़ सकती है, कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो यहाँ पर सीट फॉर्मूले को लेकर महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी 2024 के लिए क्या महाराष्ट्र में 2019 के आंकड़े दोहरा पाएगी और लोकसभा चुनाव 2024 में क्या 350 से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं लोकसभा की 48 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? इसको शरद पवार ही माने रहे। 40% लोग माने कि इसके लिए शरद पवार ही जिम्मेदार हैं। अजित पवार 18%, बीजेपी 22%, ईडी सीबीआई की जांच को लेकर भी यहाँ पर 20% लोग मानना है, क्योंकि शरद पवार जिसका से अब कहीं ना कहीं एक बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अजित पवार को भी अनदेखा किया गया है। इस कारण से बड़ा कदम अजित पवार ने उठाया है। तो अजित पवार का साफ तौर पर कहना था कि उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया था, उनसे कहीं ना कहीं अनदेखी की गई थी उनकी। इस कारण से एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा किसे मिलेगा? देखिए, अजित पवार के एनडीए में आने से क्या होगा। देखिए, एनसीपी अजित पवार को 25% फायदा होगा, जबकि बीजेपी को 27% लोग फायदा के तौर पर देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी को सिंपैथी वोट मिलेंगे। 48% लोग मान रहे हैं कि इसका फायदा यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है, क्योंकि जिस कारण से यहाँ पर जो है बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को भी मिल सकता है। अजित पवार के एनडीए में एंट्री के बाद समीकरण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो अब बड़े दल सामने आ चुके हैं और ऐसे में सीट फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण हो जाता है एनडीए के लिए। तो यहाँ पर एनडीए 2019 दोहराएगा। 31% लोग मान रहे हैं कि एनडीए 41 सीटें हासिल कर सकता है। लेकिन किसके आंकड़े जाएंगे, इसके आंकड़े भी लोकसभा चुनाव पर ओपिनियन पोल के भी आंकड़े आ रहे हैं और फायदा लेकिन कोई खास नहीं होगा। 33% लोग यहाँ पर मान रहे हैं। नुकसान सीट के लिए कलह होगी। 36% लोग इसको मान रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर एनसीपी में थे तब सीधे तौर पर यहाँ पर जो है एक बड़ी पार्टी थी और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के तौर पर चुनावी मैदान में थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा? शरद पवार क्या एनसीपी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? हाँ, सिंपैथी वोट उनके साथ होंगे, सहानुभूति वोट उनके साथ है। इस पर 53% लोग मान रहे हैं कि इसका फायदा सीधे तौर पर शरद पवार को मिल सकता है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य नेता माने जाते हैं और महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कभी भी कर सकते हैं। नहीं, संगठन अजित पवार के साथ है। 36% लोग मान रहे हैं। अनुभव लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है। 11% लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस कार का बयान अजित पवार ने दिया था कि कहीं ना कहीं अनुभव तो उनके पास है लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब उनको नेतृत्व मिलना चाहिए। अगर नेतृत्व नहीं मिला तो उन्होंने एक बड़ा कदम भी उठाया है। तो जबकि इसके अलावा की अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर राज ठाकरे ने भी उठाया है। इस पर साफ तौर पर कहा है कि एनसीपी में टूट शरद पवार और अजित पवार का एक सियासी ड्रामा है। इस पर देखिए, एकदम सही कह रहे हैं। इस पर 44% लोग मान रहे कि हाँ, ये ड्रामा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 28% और राजनीति में कुछ भी संभव है, इस पर भी 28 लोग मानना है। तो आपको क्या लगता है, प्रिय रख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए अजित पवार के एनडीए में आने से शिंदे पार्टी को पर क्या असर पड़ सकता है? असंतोष बढ़ेगा। 27% लोग मान रहे हैं कि सीट की कलह और असंतोष यहाँ पर बन सकता है। शिंदे के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है 42%, क्योंकि अगर बात की जाए तो शिंदे गुट से ज्यादा अजित पवार इससे पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार की शपथ ले चुके थे, जिसमें डिप्टी सीएम वो बन चुके हैं और वर्तमान में भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसे 31% लोग मानकर चल रहे हैं। इस तरह से बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े रहे हैं उस हिसाब से कुछ पुराने आंकड़ों पर भी गौर करते हैं कि किस पार्टी का दबदबा कब कब रहा है। देखिए, 2004, 2009, 2014 और 2019 यानी 4 यहाँ पर लोकसभा सत्र के आंकड़े आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी का दबदबा कब रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2009 में भी 13 सीट, 2014 में 23 सीट और 2019 में भी 23 सीट। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसके आंकड़े को दोहराया जाए, इससे ज्यादा सीटें हासिल की जाए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 2004 में 13 सीट और यहाँ पर 17 सीट 2009 में, 2014 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कमबैक किया है उसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस के लिए, इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि एनसीपी ने 2004 में 9 सीटें, 2009 में 8 सीट, 2014 में 4 सीट और 2019 में भी 4 सीट, यानी एनसीपी का भी आंकड़ा गिरा है। और यहाँ पर बात की जाए शिवसेना ने यहाँ पर 2004 में 12 सीट, 2009 में 11 सीट, 2014 में 18 और 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रही हैं।
लेकिन जिस कार के आंकड़े अब बन रहे हैं, क्योंकि इस बार नया गठबंधन इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ओपीआई पोल के हिसाब से, नव भारत ओपीआई पोल के हिसाब से 48 सीटों के लिए एनडीए को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, 44% वोट शेयर जा सकता है। महाविकास आघाड़ी को 17 से 21 सीट, 43% वोट शेयर जा सकता है। अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट और 1 से 2% ही वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर है, लेकिन ज्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। 2019 के मुकाबले अभी भी कुछ सीटें पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए इंडिया टीवी का सर्वे भी सामने आया है, जिसमें 48 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, शिवसेना से यहाँ पर बात की जाए शिंदे गुट को 2 सीटें, एनसीपी अजित को 2 सीटें। इस हिसाब से अगर बात की जाए एनडीए को 24 सीटें मिल सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जो है 11 सीटें, एनसीपी से शरद पवार को 4 सीटें। इस हिसाब से भी अगर बात की जाए तो 24 सीटों का फॉर्मूला बनता है, यानी 24 सीटें यहाँ पर महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सीएनएक सर्वे महाराष्ट्र को लेकर एनडीए को 24 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 24 सीटें जा सकती है। इस तरह से महाराष्ट्र में पैच फंसता नजर आ रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रिया रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव भी होने हैं और महाराष्ट्र को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होगा महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े बड़े दल में यहाँ पर टूट हुई है और कहीं न कहीं 3 दल एनडीए से जुड़े हैं और 3 बड़े दल ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन में है। तो सीट फॉर्मूला महत्वपूर्ण होगा महाराष्ट्र को लेकर। तो महाराष्ट्र को लेकर अपनी याद रखिए, महाराष्ट्र में क्या इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जो है सीटों में बढ़ोतरी होगी या फिर एनडीए गठबंधन यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर पाएगा 2019 के आंकड़े दोहराव के, और लोकसभा चुनाव में क्या एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे, इस पर ध्यान रखिए। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।